नादान, नासमझ, पता नहीं और क्या क्या समझ रखा है हमें। मैंने कुछ नहीं समझ रखा, मैं बस नाटक कर रही थी ताकि सबको लगे कि हम सच में पति पत्नी हैं। पहले आप बोलती नहीं थी, चुप रहती थी। आप बोलती है तो बोलते ही जाते हैं। सुना आपने ना, जब चिड़िया के नए नए पंख आते हैं ना तो उसे उड़ना नहीं चाहिए। अगर वो गलती से गिर गई उसके बाद उड़ने लायक नहीं बचेगी। रौनक जी, क्या एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे? अभी कुछ और भी करना है, कीजिए। जब हमारी डील पूरी हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ ना, तो आप प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिए जो माँ जी को अच्छा ना लगे। आप ही सोचिए ना, वो यहाँ पर बिना सोए आपको अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए आपका इंतजार करती रहे और आप कहीं और बिना उनके बारे में सोचे अपने हाथों से बोतल ही ना छोड़े। ऐसे में क्या बीतेगी उन पर? बस हो गया। ये मॉरल साइंस का लेक्चर हमें मत चिपकाइए आप। मैं तो क्या एडवाइस दे रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी। अब ना ही हमारी दोस्त है, ना बीवी है, ना गार्जियन है। और शुभ चिंतक बनने की कोशिश मत कीजिए आप। जिस काम की लाई हो उसमें दिमाग लगाइए और चलते बनिए। मैं भी ये नाटक इसीलिए कर रही हूँ ताकि सर जी की सच्चाई जल्द से जल्द माँ के सामने आ जाए और उसी बीच आप मेरी मदद करें मेरी मम्मा को ढूंढने में। जैसे ही मम्मा मिल जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तब तक ये ड्रामा करना पड़ेगा। कौन से ड्रामे की बातें हो रही हैं भाई? जो बात भी चल रही हो, तुम अपना टांग बीच में घुसा रहे हो गए। हेलो, मैं सिर्फ तुम्हें बुलाने आया हूँ, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, चलो आ रहे, चलो अभी आओ, नॉक करके आना। डैडू, आज जरा पराठे संभल के खाइएगा, आपकी लाडली डॉली ने बनाए हैं। हाँ पापा, संभल के। इतने टेस्टी है ना कि कोई खाते खाते अपनी उंगलियां भी खा जाए। लो, भैया भी आ गए। अरे भाभी, ये 2 पराठे भैया के लिए। हाँ। और ये छोटा सा पराठा भाभी के लिए। भैया कैसा लगा बताओ ना, फ्रॉम डॉली का ढाबा। डॉली काम करते हैं, चल मिलकर ढाबा खोलते हैं। इस बहाने एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नेक बिजनेस। हाँ, तुम्हें पापा का कंस्ट्रक्शन बिजनेस क्यों अच्छा लगेगा? वैसे भी वहाँ बातें होती हैं घर बनाने की, और तुमने तो शादी ही घर तोड़ने के लिए की है। अच्छा, इनकी शादी को इतने दिन हो गए हैं, हम इन्हें कहीं घूमने के लिए भेजें क्या? हनीमून। देखा, माँ को हमारी चिंता है। हम जानते हैं कि माँ के बाद सिंह साहब भी चाहेंगे कि हम कहीं बाहर जाएं। क्यों सिंह साहब? मतलब उनका बेटा, उनकी बहू हनीमून पे जाएं। क्यों सिंह साहब? सब जानना चाहते हैं, बताइए ना, कहाँ भेजेंगे आप हमें? स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, पेरिस, जो कोई भी लैंड बताइए, हम वहाँ लैंड कर जाएंगे। हनीमून वनीमून बाद में जाना, पहले एक दूसरे को जानो पहचानो राम जी की कृपा से। अरे बुआ जी, समझने के लिए हनीमून पे जाना पड़ता है, राम जी की कृपा से। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग डिसाइड करो कहाँ जाना है, हम टिकट करवा देंगे। क्या है बात? क्या है? हनीमून तक पहुंच गई है। इससे पहले कि नकली बहू असली बन जाए, माँ को सब कुछ बता दीजिए। बचुआ, अगर वो तुम्हारी माँ है तो वो हमारी पत्नी भी है। जितना आप उनसे प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं उनसे प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूँ
जिससे उनका दिल टूटे। काम तो आप कर चुके हैं, अब सोचना आपको है कि आप माँ को बताएंगे कि नहीं। अगर नहीं बताएंगे तो सोच लीजिए ये नाटक आपको कहां से कहां तक पहुंचा देगा। मैंने आपको पहले भी कहा था मेरे काम में अड़ंगा मत डालना। तुम नहले फेंकते जाओगे, मैं उस पर दहले फेंकता जाऊंगा और मुझे यक्का फेंकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बाप बेटा क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं, हमें भी तो सुनाइए। अरे नहीं, वो सिंह साहब स्विट्जरलैंड कर, हमने कहा हम इंग्लैंड जाएंगे, तो वही बस डिस्कशन चल रही थी। चलिए अच्छी बात है, आओ मेरे साथ मेरी गाड़ी में आओ, तो हम रास्ते में तय कर लेते हैं। चलिए आइए, चलते हैं माँ। आज तो स्वयं भगवान पधारे हैं मेरी बोनी कराने के लिए। ये लो बटुआ, जलेबी खाओ। देखा, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये देवता समझते हैं, प्रणाम करते हैं। इसे कहते हैं रुतबा, जो पूरे शहर में है। और आप चाहते हो आपकी माँ के पास जाऊं और इतने सालों का बनाया हुआ ये रुतबा 1 मिनट में त्याग दो, सब कुछ सच सच बोल दो। झूठी शान से सच्ची गाली अच्छी है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता इस मौजू पे, सिर्फ शॉर्ट में ये कहता हूँ उस नाचने वाली को वापस भेज दो उसके ठिकाने। चलिए मैं कसम खाता हूँ, उसके बाद मैं आपकी माँ को जाके सब कुछ सच सच बताता हूँ। कसम तो आप खाते हैं पान की तरह सिंह साहब, चबाए 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 उसके बाद पीकदान में थूक दिए। अरे अंदर तो लीजिए। ओ दादा। हाँ भैया ला रहा हूँ। भैया। हाँ दादा, आज का अखबार देखियो? देखा लेकिन पढ़ा नहीं। आज एक बहुत खास खबर छपी है। हाँ, एक बहुत ही निहायत ही शरीफ आदमी के बारे में जो दुनिया के सामने देवता बनता है लेकिन पीछे से कोठे चलाता है, लड़कियों को मजबूर करता है नाचने पर और उन्हीं के पैसे से फिर घर की तिजोरी भरता है। क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ। बताइए तो, आजकल लोग ऐसे मुखौटे पहनकर कितना लोग घूम रहे हैं, और ऐसे रावण को कालकोठरी में बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि अंधेरे में कोई नकली चेहरा नहीं पहचान सकता। चलो ओके, आपके भक्त लोगों के विचार देखिए, कमाल के हैं। खैर सिंह साहब, अभी भी वक्त है, जाके सच हमारी देवी समान माँ को बोल दीजिए, कहीं देर ना हो जाए। आप सोचिए और ये गर्मा गर्म जलेबी खाइए, तब तक हम जलेबी का मजा जो है वो गर्मा गर्म दूध के साथ आता है, हम दूध लेकर आते हैं। बचुआ, हमें क्या करना है ये हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। खिलाड़ियों का मैदान में उतरने का समय हो गया है। जाओ जाके पैकिंग कर लो। माँ, आप कब से कह रही हो पैकिंग करा दो, पैकिंग करा दो। ऐसे कैसे पैकिंग करा दो? हनीमून के लिए हनीमून वाले कपड़े भी तो होने चाहिए ना मुस्कान के पास। अब भैया तो कपड़े दिलाने से रहे, तो मैं ही आपको शॉपिंग करा देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाओ, मेरे कमरे में ड्रेसिंग टेबल के पास रखा है, शॉपिंग करा ला बहू को। ठीक है, आओ चलो। इंस्पेक्टर साहब, हाँ क्या आप इस लड़की को जानते हैं? हाँ, ये तो मेरी बहू है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप
इनके बारे में क्या पूछताछ कर रहे हैं? क्या हुआ माँ? अरे वैसे क्या क्या गायब हुआ है आप लोगों के घर से? गायब? आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वही जो आप लोग समझ नहीं रहे और अभी तक समझ भी नहीं पाए कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक धोखेबाज चेहरा छुपा हुआ है। इसी मासूम चेहरे के साथ ये लड़की अपने 2 भाई और एक बूढ़े बाप के साथ आप जैसे शरीफ और अमीर घरानों को लूटती रही है। पहले यूपी में, फिर बिहार में, अब कोलकाता में। सालों से ये पुलिस और लोगों को चकमा देते आ रही है, लेकिन अब और नहीं चलेगा। अरेस्ट कर लो।